नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जे उत्सव पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 5 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैकमिलन बुक में जो आपके एमसीक्यू हैं गिवन, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सवाल ये है आपसे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं, एक हार्ड होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ है। हार्ड में ऐसी चीज़ें बेसिकली जिन्हें हम कहिए टच कर सकें, मजबूत हों, जैसे रोड, यस हार्ड है। बंदरगाह, पोर्ट, एयरपोर्ट सब हार्ड हैं। हेल्थ केयर हो गया, ये सॉफ्ट है। एजुकेशन हो गई, हम टच नहीं कर सकते, एक तरीके से समझ लीजिए ना, तो वो सॉफ्ट में आते हैं। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो है आपका हार्ड नहीं है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वही होता है भाई, पर्यावरण को बचाना। तो इनमें से कौन कौन सी चीज़ें पर्यावरण को बचा रही हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जानवरों को बचाने के लिए होता है। टाइगर रिजर्व, टाइगर्स के लिए। बर्ड सेंचुरी, पंछियों के लिए होता है। नेशनल हाईवे जो है अगर बनाए जाएंगे तो ये जो है पर्यावरण को बचाते नहीं है, पेड़ काटे जाएंगे, ज़मीनें खोदी जाएंगी, जो भी होगा नुकसान ही करते हैं बेसिकली पर्यावरण को। ठीक है, तो नेशनल हाईवे आपका हो जाएगा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, 3 तो ये हो गए। क्वांटिटी नहीं होती फ्रेंड्स, ये क्वालिटी होती है। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी। तो बी गलत है। और एक और होता है फ्रेंड, जो है 5वां पिलर होता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी यानी कि अफोर्ड कर सके आदमी, एक्सेसिबल होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 5 पिलर एक्सेसिबल है, आसानी से एक्सेस कर सकें। इक्विटी, सबको बराबर अधिकार मिले। अकाउंटेबिलिटी, जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी दी जाए। क्वांटिटी नहीं, एजुकेशन में अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके बाद में अफोर्डेबिलिटी, यानी कि जो एजुकेशन है वो सस्ती होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, सभी उसको अचीव मतलब जो है हासिल कर सकें। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैट इज द कोर एंड फंडामेंटल गोल ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। अगर आप फैमिली का वेलफेयर करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या हो जाता है हमारे लिए? पॉपुलेशन को मैनेज करना। हमारे दो का फार्मूला हो, जितने कम बच्चे रहेंगे उतनी ही अच्छी ज़िंदगी चलेगी। ठीक है, तो फैमिली वेलफेयर किस बात पर फोकस करता है? पॉपुलेशन मैनेजमेंट पर, पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर बात करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बिल्ट ऑन हाउ मेनी पिलर्स। अभी मैंने आपको नाम बताए थे। एजुकेशन पॉलिसी में कुल कितने पिलर हैं? तो सर टोटल 5 पिलर हैं। कौन कौन से? अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, है ना, इक्विटी, और एक और है अकाउंटेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी, इक्विटी, एक्सेसिबिलिटी। ठीक, तो ये 5 पिलर पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत माला परियोजना किससे रिलेटेड है? भारत माला परियोजना किससे रिलेटेड है? हाईवे बनाने से, वाटरवे बनाने से, रेलवे बनाने से, हेल्थ केयर से, किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो फ्रेंड्स ये हाईवे से रिलेटेड है। भारत माला परियोजना हाईवे सेक्टर से रिलेटेड है, हाईवे बनाने से रिलेटेड है। ठीक है, तो बस यहीं पर अपना ये क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 4 ही क्वेश्चन थे बुक में, 2 मैंने और ऐड किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, फिर से देखते हैं, इनमें से कौन सा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं है, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो फ्रेंड्स हेल्थ केयर जो है हार्ड में नहीं आता है। दूसरा, इनमें से कौन सा ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? तो नेशनल हाईवे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये सारे के सारे लायन रिजर्व सब आते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पिलर कौन सा नहीं है? तो टोटल 5 पिलर होते हैं। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी होता है, क्वांटिटी नहीं होता। क्वांटिटी की जगह फ्रेंड्स क्वालिटी होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर? क्वालिटी होता है। और एक और होता है अफोर्डेबिलिटी, एक और होता है कौन सा? अफोर्डेबिलिटी। देन हियर कम्स जो है, इनमें से कौन सा फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का फंडामेंटल गोल क्या है? कोर और फंडामेंटल गोल क्या है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का? तो सर ये है पॉपुलेशन मैनेजमेंट। क्या है? पॉपुलेशन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके कितने पिलर हैं? तो देयर आर टोटल 5 पिलर्स। कितने हैं? 5। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतमाला परियोजना किससे रिलेटेड है? तो ए हो जाएगा हमारा कि ये हाईवे से रिलेटेड है।
ठीक है फ्रेंड, तो बस अपना लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। वो आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।